इस कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे सपेरों की दुनिया में। लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर सपेरों का गांव बसा है, जहां लगभग 119 परिवार रहते हैं। उनके पास रहने को ना तो छत है और ना तन ढकने को ढंग के कपड़े। दिन रात जहरीले सांपों से खेलने वाले सपेरा समुदाय की अपनी अलग ही दुनिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को वो अपने बच्चों तक नहीं ले जाना चाहते, पर कई मजबूरियां हैं। आइए जानते हैं उनकी संघर्ष भरी कहानी, उनकी जुबानी। माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। लाइव टुडे की मुहिम एक जीवन ऐसा भी में हम आपको लगातार गरीबों की आवाज़ सुना रहे हैं, जो किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत पर भरोसा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर बदाली खेड़ा में। आपको हम आज ले चलेंगे सपेरों की दुनिया में। जी हाँ, यह बदाली खेड़ा में लगभग 119 परिवार रहते हैं, जो पैसे कमाने के लिए गाँव-गाँव जाकर सपेरों का पिटारा खोलते हैं और पैसे कमाकर अपना घर चलाते हैं। इनके बच्चे भी सांपों के साथ खेल खेल के इस कला में निपुण हो गए हैं। अब इसे निपुणता कहें या कहें मजबूरी कि काम नहीं मिला, तो उन्हें भी इस कला में माहिर होना पड़ा। तो आज हम आपको इनकी कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये अपना गुजर बसर करते हैं। आज के ज़माने में किस तरह से ये पिटारा खोल खोल के पैसे कमाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? राकेश नाथ। कब से आप ये काम कर रहे हैं? अब हमारी उम्र से अंदाज़ा लगा लो कब से काम कर रहे हैं ये सांपों का। कम से कम तो आ रही है हाँ, कई पीढ़ी से चले आ रहे हैं। कम से कम नहीं तो कोई कई पीढ़ी हो चुकी। गांव में जाते हैं, अपना पिटारा खोलते हैं, बीन बजाते हैं, सांप दिखाते हैं, उन लोगों से मांगते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, आटा चावल ये हम लोग सब मांग के लाते हैं, तो हमारे बच्चे खाते हैं। हमको पहले दी गई रही थी ज़मीन 2.5 बीघा ज़मीन दी गई रही थी हमारे लिए। तो बेबी पता नहीं क्या हो गया कि बेबी सब लोग बाउंड्री खींच गई, सब पुलिस लाइन आए के बस गई, हम लोगों की वो भी चली गई। अंतर्गत ज़मीन दी गई है हमारे लिए, तो एक एक बिसुआ दी गई है। किसी के बच्चे 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 2 हैं। तो बताओ एक बिसुआ में कहाँ हम लोगों का गुजारा होएगा। और ये समझ लो कि ऐसे ही हम लोग कमाते हैं। और ये पेंशन का था तो ये भी मतलब अब मिल ही नहीं, काफ़ी दिन हो गए मिल ही नहीं। तो और भी बच्चे हमारे भूखे प्यासे समझ लो मर रहे हैं साहब। गरीब तो है ही हम लोग, भीख मांग के खाते। दिन भर आप जाते हैं, पिटारा खोल के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, तो कितनी कमाई हो जाती है? कितने पैसे मिल जाते हैं? 150 रुपये मिल जाते हैं। 2-4 किलो खाने को मिल जाता है, किलो 2 किलो आटा चावल मिल जाता है। 150 रुपया मिल जाता है। वो भी नहीं मिले कोई हम लोगों की नौकरी तो है नहीं कि हम लोगों को उतना ही तनख्वाह मिलेगा। घूमने में जो मिल जाता है बस उसी में बच्चे गुजारा कर लेते हैं। कभी चटनी भरता मिल जाता है, कभी सब्जी मिल जाती है, बस खाए लेते हैं। कभी वो भी नहीं मिलता, बस ऐसे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, एक लड़का सब जाता है और तो छोटे छोटे हैं, अभी जाने लायक नहीं है। एक तो लड़का है हमारा, वो जाता है उसको। तो कभी आपने सरकार से कोई मदद की, सिफारिश की, गए आप वहाँ पे, अपनी शिकायत आपने की वहाँ? बहुत सी शिकायत कही, सब कह देते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई करता ही नहीं। तो हम क्या करें, गरीब आदमी हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर पा रहे, बस खाली कह देते कि हम ये करेंगे। कॉलोनी का हम लोगों में ऑर्डर आएगा, कॉलोनी मिलेगी, लोहिया कॉलोनी, जहाँ हम लोगों के लिए ज़मीन इधर दी गई है। अभी तक नहीं आया, कई कितने महीने चले गए, अभी तक नहीं मिले। तो हम क्या करें, बैठे हैं। और ये पेंशन भी नहीं मिल रही, कई बहुत दिन से नहीं मिल रही है पेंशन भी। कहे गए रहे कि पेंशन मिलेगी, लेकिन मिल नहीं रही है, ये रुकी पड़ी है पेंशन। समय बदला, पीढ़ी बदली, कुछ नहीं बदला तो इनकी हालत। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस कला को ये अपनी विरासत मानते हैं। और आइए और भी यहाँ के कुछ युवा हैं हमारे साथ जो इसी पीढ़ी का हिस्सा हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जी, कितना पढ़े हैं आप? हम लोग हाई स्कूल हैं। हाई स्कूल में हम लोगों के गांव का सिर्फ परिवर्तन चाहते हैं, ताकि जो हम लोगों के दादा परदादा और पिताजी जो हम लोगों के कर के मर गए, वो हम लोगों को ना करना पड़े। ना ही तो हम लोगों की कोई जाति घोषित है कि हम लोग किस कास्ट के हैं, कौन सी जाति हम लोगों की है, और ना ही कोई हम लोगों का विकास हुआ है। आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हम यही सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों को कोई नौकरी मिल जाए और हम लोगों के लिए रहने का वतन मिल जाए। तो आप नौकरी की तलाश में हैं, अगर नौकरी नहीं मिलती तब आप क्या करेंगे? अब मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मजबूरी में भीख भी मांगना पड़ेगा, और हर प्रकार का कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे अब ऐसे बैठने से तो पेट भरा नहीं जा सकता, क्योंकि पेट के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो
तो ये थे हमारे साथ सपेरों की कहानी हमने सुनाई आपको, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों में शिक्षा का बीन बजे ताकि उनके बच्चे भी उनकी तरह जगह जगह जाकर सांपों का पिटारा दिखाकर पैसे ना कमाना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रेश्वर सिंह के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे लखनऊ।